अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, आपको जो है विंडो के ऊपर ये जो नज़र आ रही है कैप्शन, ये मेरी एक बहुत जो है वो ज़िंदगी का जो है वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। जिस मौके पे ये कैप्शन जो है ये ली गई थी, जो मेरे साथ जो हादसा रुनुमा हुआ था, अचानक से जो बीमार हुआ था। अल्लाह हर एक को जो है वो ऐसी बुरी बुरी बीमारियों से, बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती, अल्लाह हर एक को उसको अपना दे। जो मरीज़ हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफ़ा दे और अपने हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चूँकि बंदे के साथ जो है जो कुछ मुश्किल घड़ी गुजरती है लाइफ में, तो वो फिर उसको कभी नहीं भूलती। मेरे साथ कुछ ऐसी बीती है कि मुझे पहले कोई बीमारी कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं था, बस छोटा मोटा बुखार तो हर किसी को होते रहता है, कभी ना कभी हो गया बचपन से, जो कभी कभार हो जाए किसी को। बाकी कोई खास कोई बीमारी होती है स्पेशली या ऐसा कुछ नहीं था। मैं सऊदी अरेबिया में था, इंजीनियर था टेलीकॉम में, एसटीसी में। तो तकरीबन 5 ईयर्स हो गए थे मुझे वहाँ पे। तो अगर वहीं रहता तो मे बी पूरी लाइफ वहीं गुजार देता। लेकिन इंसान कुछ सोचता है, जो ऊपर साथ बात बैठ जाए वो इंसान कुछ और प्लानिंग कर रहा होता है, उसके पास कुछ और प्लानिंग होती है। हमने एक पहले वी लॉग इस पे बनाया था कि एक फैसला उसका होता है और हकीकी फैसला वही है। जो तकदीर में लिखा हो वो हो जाता है। लेकिन अल्लाह की जो है वो हर काम में हिकमत होती है, बेहतरी होती है। इसलिए उसका हर हाल में शाकर रहना चाहिए, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत होती है तो कदर नहीं होती, नेमत छिन जाती है तो कदर होती है। सेहत होती है तो बीमारी का जो है सेहत वाली नेमत का एहसास नहीं होता। जब छिन जाए तो फिर उस नेमत का एहसास होता है। उनसे पूछें जो बेडों पे अस्पतालों में सालों साल जो है बीमार पड़े, उनसे पूछें कितनी बड़ी नेमत है सेहत। हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, जिन्हें अनगिनत नेमतें हैं उसकी हम पे। और वो बार बार हमसे मुतालबा करते, कुरान को जो है वो समझ के पढ़ें, बार बार ये मुतालबा है। उसकी नेमतों पे शाकर रहें, उसको शुक्र अदा करें। लेकिन जो बात कर रहा था आपसे, इंसिडेंट अपना बता रहा था कि मुझे अचानक से जो है वो हार्ट प्रॉब्लम हुई। हार्ट प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जो है फर्स्ट टाइम लाइफ में एको करवाई, तो पता चला कि जो हार्ट है वो बिल्कुल फेल हो गया। हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, 14% वर्किंग पे आ गया है। और नॉर्मल बंदे का जो है वो 45 से 55 के बिटवीन होता है। तो एमरजेंसी मुझे जो है मैं रेजिडेंस मेरी थी सरगोदा में, मुझे इमरजेंसी में लाहौर में डॉक्टर हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कर दिया गया, उधर रेफ़र कर दिया गया। वहाँ उन्होंने जो है एडमिट कर लिया और कम बेश में जो है वहाँ पे 1 मंथ जो है वो एडमिट रहा। और उस दौरान मैं जो है वो वेंटिलेटर पर चला गया, कोमा की कंडीशन थी। और जो है वो जहाँ कहते हैं ना कि जो है वो दुआएं, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि वो दुआएं बचा सकती हैं, कि इतनी जो है वो एक होता है कि इसका कोई बाईपास हो जाए या मतलब कि कोई इसका वो स्टंट वगैरह। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी वेन्स वीक होगी, जो है ना उसकी हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं। तो ये ऐसा कुछ ना उसका बाईपास हो सकता है, कोई इसमें जो स्टंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इसको एडमिट रखें और जो है इसकी जो ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं। तो अब मैं चूँकि वेंटिलेटर पे चला गया, कोमा में था, तो फिर घर वाले काफ़ी जो है वो परेशान, काफ़ी काम करके वो इंसान के पास वो फीलिंग्स ही नहीं हो बयान कर, फीलिंग्स तो कहते हैं ना बयान नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ये है कि ऐसी दुख की जो है या इस मुसीबत की घड़ी की एक इंतहा होती है। ये पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, कि सबसे पहले औलाद होती है, बाद में कुछ और होता है। तो मैं तो लोगों से सुना है, खुद तो जाने तब मुझे कुछ होश नहीं था। तो बहरहाल मैं कहता हूँ कि उनको दुआएं हैं, जिन्होंने को डॉक्टर ने कहा कि दुआएं बचा सकती हैं, उनको दुआएं हैं जिन्होंने दोबारा से ज़िंदगी दे दी। जहर जो ज़हरी असबाब है वो तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो लेकिन ऊपर वाली ज़ात जो है वो जो चाहे हर सब कुछ करने पे कादर है। बहु अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पे कादर है। बस उसके फैसले जो हैं वो घर वाले जो हैं वो दुआएं कर रहे थे, जो है वो बल्कि ये बताते हैं कि उस दिन वो जुम्मतुल मुबारक था और जो है वो वजीफ़ा कर रहे थे उसका, दुरूद तंजीना का। तो उसमें दुआ मांग रहे थे, तो उनको जो है वो बताने गया आदमी के जो है वो आपका बेटा जो है वो होश में आ गया। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नई ज़िंदगी दी, मेरी सर्जरी हुई और जो है उन्होंने वापस मेकर जो है वो एडजस्ट कर दिया।
और जो है वो इस तरह से जो है वो एक नई लाइफ मिल गई। मेडिसिन तो हैं वो चल रही हैं। खैर लाहौर का डॉक्टर हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे बंदा जो है वो स्पेशल रूम में उस तरह का जो है वो एडमिट रहे और एक 1 मंथ तक, और बाकी जो है वो खर्चा जो है वो सारा चीज़ जो है वो पता है। लेकिन ज़िंदगी से बड़ी कोई, सेहत से बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। सबसे पहले फिर जो है वालदैन क्या कुछ नहीं करते। मैं तो क्या कुछ कह सकता हूँ इस बारे में, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है ना उनका शुक्र अदा करने के, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नई ज़िंदगी दी है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाता, नहीं बयान कर पा रहा ऐसा कुछ भी। खैर अलमुख्तसर कि मेडिसिन उन्होंने कहा कि फॉर एवर चलेगी, और जो है आपने जो है आप जो वापस नहीं जाना सऊदी अरबिया वगैरह, जो वगैरह हर चीज़ जो है वो कट कर दें। तो यहीं पे जो है आप जो है रेस्ट करें घर पे, वो वेट वगैरह नहीं खाना वगैरह वगैरह जो उसमें होती हैं प्रिकॉशंस होती हैं, वो उन्होंने दी। डॉक्टर उजरात ने, डॉक्टर शहरियार शेख, इस शेख सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स के एम्बेसडर भी हैं। खैर उन्होंने मेरा जो है वो सारा जो है इलाज मुआवजा किया था। अभी मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। तो पेस मेकर जो है उसका जो है ऑपरेशन वगैरह और पेस मेकर एडजस्ट ये किया था, उसी हॉस्पिटल में थे डॉक्टर हारून उन्होंने। तो खैर डॉक्टर शहरियार शेख जो हैं हैं कंसल्टेंट, उन्हीं के पास जाता हूँ हर बार। तो उनके 2-3 माह बाद जो है चक्कर लगता है, फिर वो मेडिसिन जो है वो चेकअप के बाद जो है उसमें ट्रेनिंग करनी जो कोई बेसिक वो करते हैं। खैर 3-4 साल के बाद, 4-5 साल के बाद जो है ना, वो ये मेरे साथ हुआ था 2017 में। 4-5 साल के बाद जो है वो मेरा जो है वो दोबारा से जो है वो उसको डिस्कनेक्ट हो गया था। तो कुताई की वजह से कह लें। तो वो फिर जो है वो दोबारा से जो है वो उसकी सर्जरी हुई और उन्होंने रिप्लेस कर दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 100% ना सही, लेकिन 60-70% तो कह सकता हूँ कि मतलब कि इतना हो जो बिल्कुल जो है ना होने से नॉर्मल एक हिसाब से कुछ बीच में हैं वो पेचीदगियाँ की, यानी कि नीचे नहीं बैठना, चेयर वगैरह यूज़ करनी बैठने के लिए, चाहे नमाज आ चाहे वैसे। तो बाकी जो ज़्यादा गर्मी से बचना है, तो बाकी नॉर्मल ही लाइफ है, डेली रूटीन बिल्कुल नॉर्मल। तो फील ही नहीं होता कुछ हुआ था। जितना शुक्र अदा करूँ उस ज़ात का उतना कम है। लेकिन आप व्यूअर्स के सामने मैं अपना ये इंसिडेंट क्यों रखा, ये जो प्रिकॉशन ये अपना सारी बताई हैं आपको, और ये जो कैप्शन साथ अटैच किया ये इधर विंडो पे आपको दिखा रहा हूँ। इसका मकसद क्या है कि जो मैंने क्या सीखा है, सबसे क्या कुछ सीखा वो आपको बताना चाह रहा था। एक नॉर्मल लाइफ से इंसान जो है इतने बड़े उसके साथ जो है वो हादसा पेश आ जाए, और उसके बाद जो है दोबारा से जो है वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अपनी पहली लाइफ की तरफ लौट आए, और जो नेमतें उसके पास थी, ज़ाहिर सी बात है नेमतें इंसान के पास जो अल्लाह ताला की अता की या लाजवाल नेमतें हैं, लेकिन दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए नेमतें हों तो उनमें से कुछ जो है वो कमी बेशी हो जाती है। ऐसा कुछ हादसा इंसान के साथ पेश आ जाए तो कुछ नेमतें इंसान से छिन जाती हैं। लेकिन मैंने इससे जो कुछ सीखा है वो ये सीखा है कि जो ज़ात देने पे कादर है वो लेने पे भी कादर है, लेकिन इंसान जो है, इंसान के जो है बहुत जो है ना वो सोच बहुत महदूद, यानी कि मैं कहता हूँ कि इंसान वहाँ तक जो है वो सोच भी नहीं सकता कि हम तो डेली रूटीन, हम तो उसकी जितनी नेमतों को हमें नहीं एहसास होता कि शायद हम अगली सांस भी हम ले ना पाएँ। ये तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। लेकिन हम जब नेमत छिन जाए, कहते हैं जब कश्ती डूब रही हो, तो फिर जो है इंसान का जो है वो ईमान वो एक कमाल का होता है। फिर उसको रब की ज़ात जो है ना, मेरे साथ और ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ काफ़ी बीते हैं। उसमें ये देखा है कि जब उसको ज़ात याद किया, उसने वहाँ से दिया जहाँ सोच भी नहीं सकते। अगर कुछ छीन रहा तो वहाँ से दिया जहाँ सोच नहीं सकते। और ये सबसे बड़ी मिसाल जो आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी जॉब गई, मैंने यानी छोड़ दी। बाद में कॉल्स आती रहीं, लेकिन मैं ना गया। बाद में मेरा वो जो सऊदी अरब में था अकाउंट चलता रहा, बाद में वहाँ अकाउंट जो था मेरा बैंक में, उसमें कुछ मनी जो वहाँ पे छोड़ के आया था वो भी उसके अंदर सेफ थी।
लेकिन एक टाइम तक रहता है ना सब कुछ, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो जॉब भी ख़त्म होगी, जब टाइम तक चलता रहा सब कुछ, फिर वो काम हम भी हर चीज़। और मैं यहीं पाकिस्तान तक जो है, फिर जो है घर तक महदूद हो गया। फिर उसके बाद जो है वो फिर तो मुझे काफ़ी सपोर्ट रही मेरे घर वालों की, मेरे मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे बहन भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने। और हर लिहाज से किया, किसी किस्म की कोई जो है वो दिक्कत नहीं जो है वो फ़ील होने दी, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने दिया कि मुझे फ़ील हो कि हाँ मेरे साथ कोई बड़ा मसला हो गया, या मेरे से जो है वो बहुत कुछ जो है वो छिन गया, यानी जॉब वगैरह या ऐसा कुछ, या मेरे साथ ये क्या हो गया, वैसा कुछ नहीं हो। ये ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो क्रिएट की, ऐसे कुछ मेरे लिए माहौल क्रिएट किए रखा कि जिससे मुझे ये फ़ील हो कि मेरा जो है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बल्कि मैं पहले से ज़्यादा ईजी हो गया हूँ। मैं सबूत पेश करता हूँ, उनको जितना उनका शुक्र अदा करूँ, मैं तो मरते दम तक उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। खैर, ये इंसान दुनिया में जो है वो ये जो बहुत सी चीज़ें जो है ना, ऐसे वाक़या बहुत कुछ जो है इंसान के लिए खुल जाता है। इंसान को अच्छे बुरे की तमीज़ है। मुझे बहुत से ऐसे लोग थे लाइफ में जिससे मुझे बेशुमार गिले होंगे, लेकिन वो एक घड़ी थी, उनमें ऐसे बहुत से चेहरे जिनको शायद मैं अच्छा नहीं समझता था, वो मेरे इतना मेरा वो जो है वो करीब हुए, मेरे दिल के करीब हुए। यानी उनकी जो सपोर्ट थी, मैं कोई माली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह से उन्होंने जो है मेरा साथ दिया, तो मेरा बिल्कुल 120 डिग्री जो माइंड था ना एंगल पे, वो चेंज हो गया उनके रिलेटेड। आप जो चाहे वो जो मर्ज़ी ज़्यादती करें, लेकिन मेरे लिए जो है ना वो मेरे जो है वो मोस्ट फेवरेट हैं। ये जो होता है जिसका बंदे को बहुत ज़्यादा दिली जो है वो लगन होती है। और बहुत से ऐसे करीबी थे जिनको बहुत इंसान अपना करीबी समझता है, लेकिन उनको हकीकत वाज़ेह हो गई कि नहीं, ये नहीं है मेरे लिए मुखलिस। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरी होती है हर काम में, चाहे वो आम लोग हों, दोस्त अहबाब हों, या खूनी रिश्तेदार हों, कोई भी हो। तो खैर, मुझे अपने रिश्तेदारों से तो कोई गिला नहीं है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मैं जिनको कभी मैं टाइम देना भी शायद कभी ना मिल रही है, वो जो है वो कभी ना दिया हो लाइफ में, या कभी उनका कोई ज़हन में कोई ख्याल भी ना आया हो, तब वो भी मेरे करीब थे, मल्लेदार। बहुत मेरे लिए दुआएँ, और बहुत जो है ना मेरे लिए जो है वो मेरे करीब हुए, उसमें बहुत सपोर्ट की उन्होंने मुझे। यहाँ मैं कोई माली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, दूसरी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जिसका हर बीमार बंदा मुतलाशी होता है। तो खैर, बात का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम बेहतरी होती है, लेकिन जब मैं सोचूँ नज़र दिलाऊँ ना, तो शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जो अगर ये सब कुछ ना होने से मुझे ना वो जो है अचीव होती। और बहुत कुछ ऐसा जो अगर छिन गया तो उसमें मुझे खुद भी नज़र आ रहा है कि वाक़ई अल्लाह की बेहतरी थी उसमें। अगर होता तो शायद ऐसे होता। और मेरे ख़्याल से शायद मैं उससे कहीं ज़्यादा पुरसुकून मेरा माइंड हो, तो उससे पहले जो है। तो मैंने ये अपना ये सारा जो है ये सब कुछ बयान किया है, इसलिए इसलिए किया है, हम जो है ज़्यादा पीछे बातों में हम जाते नहीं हैं, हम सुनी-सुनाई बातों में जाते नहीं हैं, जब तक अपने ऊपर बीती ना हो। कहते हैं जब काँटा पाँव में चुभता है, जब तो तभी दर्द का एहसास होता है, जो अपने पाँव में चुभता है। हमारे लिए वाक़यात अगर हम देखें पैगम्बरों की ज़िंदगी में देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, इतनी तवील लिस्ट है। उसके बाद हम जो है वो मकाबरीन को देखें, अपने जो है बहुत मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मैं अपना सब बीती आपको सुना रहा हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मैं अपना आपको बता रहा हूँ, अपना सब कुछ सुना रहा हूँ कि 1 महीना कमा में अगर कोई बंदा वेंटिलेटर पर है ना, कोई नॉर्मल बात नहीं होती। और जो है उसके बाद जो है वो फिर जो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आए। और उससे ठीक एक यानी कि ये बीमार होने से, ये इश्यू होने से ठीक 15 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट कह लें, 1 मिनट कहने से पहले तक कुछ था ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं था, और एकदम से हुआ। और आज फिर आपके सामने नॉर्मल बैठा हूँ। सबसे पहला शुक्र उस करीम ज़ात का, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, और जिसने जो हमें जो है वो मैं कहता हूँ मुझे नई ज़िंदगी बख्शी है, जो हमें ये हर चीज़ पे कादर है, खालिक है, मालिक है। और उसके बाद जो है मैं अगर दुनियावी लेवल पे बात करूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स का बहुत मतलब कि मैं तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं।
सारी ज़िंदगी जान का पाँव धो के पीऊँ तो भी मैं इनका जो है शुक्र अदा नहीं कर सकता। उसके बाद जो है वो अपने वो बहन भाई बहुत कुछ जितनी इन्होंने मेरे लिए कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए, मेरे मैं कहता हूँ किसी के सामने मेरा नमूना पेश करना हो, आइडिया पेश करना हो कि ऐसे बहन भाई होते हैं, तो मैं अपने बहन भाई की मिसाल रख सकता हूँ। ऐसी मिसाल जो अगला देख के दंग रह जाए, कितनी कुर्बानियाँ बहन भाई भी देते हैं। और उसके बाद जो है मैं लोगों को बताऊँ तो एक तवील लिस्ट है, लोगों की हमदर्दियों की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत दिखा के करीब से, शायद उसका मकसूद जो है वो अपनी जो है वो अपनी तरफ तवज्जो दिलाना हो। शायद ये सब कुछ ना होता तो आज ये सुलीके के साथ आपके सामने ना बैठा होता, आज इस तरह की बातें करता आपको सामने ना बैठा हो जिस तरह की व्लॉगिंग चल रही होती है। मेरा माइंड सेट कुछ और होता, मेरी जो है मसरूफियात कुछ और होती, मेरी डेली रूटीन कुछ और होती। तो हर काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरी होती है। तो मैं वैसे फ्री बैठा था तो सोचा कि ये इसी पे थोड़ी सी आज बात कर ली जाए, आज कभी लोग इसी बना लिया जाए कि यहाँ आप मेरी ये कंडीशन देख रहे हैं, ये जिस तरह से जो मैं जो है ये बेड पे हूँ, यहाँ ये थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी जो है वो जो ऑक्सीजन किट थी वो सर के ऊपर करी थी खाना खाने के लिए, और वीकनेस यहाँ से आप मेरी देख सकते हैं। और जो है बाकी ये जो इधर जो बाजू पे लगे हुए हैं ना वो सारे जो है वो ऊपर जो आप देख रहे हैं पिन वगैरह, ये सारी यहाँ से हमने कट लगा के ना, तो वो तक ब्लड सर्कुलेशन के लिए ना वो सपोर्ट करना ताकि पाँव तक जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन हो, और उसके अलावा जो है वो लंग्स में चला गया था पानी, वो सारा कुछ जो है वो उसके क्या कहते हैं उसको डायलिसिस, वो उसके लिए भी, और उसके अलावा जो है बाकी जो है उसके साथ जो है वो सारा दिन जो है वो ये एंटीबायोटिक वगैरह और बाकी जितनी जो है वो उसके लिए जो ट्रीटमेंट की जो कुछ होता है वो सारा कुछ जो है चलता रहता है। तो और ये एक दो दिन नहीं पूरा एक महीना चला था, और मेरे ख्याल से एक दिन का उधर जो खर्चा है वो डॉक्टर हॉस्पिटल का मुझे सही से याद नहीं है, तो और मेरे ख्याल से मेरा एक महीना का भी कोई जो है वो 55-60 लाख या इसके राउंड अबाउट जो बन गया था। लेकिन इस चीज़ का मुझे कभी फील भी नहीं हुआ कि मेरा कुछ इतना कुछ हुआ है। करने वाले कौन थे? मेरे बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने कभी जिक्र भी नहीं किया, और मैंने खुद किसी से सुना और कभी फील भी नहीं होने दिया। और यह तो माली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी जो है वैसे सपोर्ट मेरा भाई मेरे लिए जो है वो अपना वैसे यूके से जॉब वगैरह हर चीज़ छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गया था, और फिर दोबारा चला गया। खैर, तो कोई कोई कुर्बानी देता है इतनी मतलब ये बड़ी हिम्मत, ये बड़ी होती है ना ये इंतहा की जो है वो। अब मुझे क्या मैं कहता हूँ कि अगर अपना जो है अपना सब कुछ जो है किसी के लिए कुर्बान करना, इससे बड़ी कुर्बानी को नहीं होती। तो खैर, अपना फ्यूचर दाव पे लगाना कौन कहता है? इन चीज़ों के लिए भाई तो भाइयों के जो है वो गले पड़ जाते हैं। खैर, मैं तो actually अपने लिए बड़े एजाज़ की बात समझता हूँ, खुशनसीबी खुशकिस्मती की बात समझता हूँ। तो जितनी दुआएं उनके लिए करूँ, जितना उनका शाकर रहूँ कम है, बाकी जज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको देनी ही है। खैर, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे कहीं पहले से ज़्यादा जो है मेरे दिल को मजबूत कर दिया। कहते हैं ना कि दिल वीक हो गया था, हार्ट वीक हो गया था, हार्ट फेलियर के शिकार। मैं कहता हूँ ये चीज़ें जिन्होंने सपोर्ट किया, कि ना पहले कभी सोचा ना बाद में कभी ऐसी सोच की आने दी कि कुछ किया है, कुछ लगाया है, कुछ हुआ है ना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो कुछ पास था वो भी सारा कुछ लगा दिया, झोंक दिया। तो उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया आपको, फिर जो 1200 जो फैमिली के साथ वहाँ एडजस्ट हैं वहीं चले गए वापस अपने काम पे, और सब कुछ वही दोबारा मिल गया, और मैं भी अपने जो है वो नॉर्मल रूटीन में आ गया हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे करीबी भी थे, थोड़े दूर के भी थे, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी और आज उनसे मुहतात हो गए। मेरा व्लॉग लंबा हो रहा है, फिर इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो उस पर बात फिर कर लेंगे। खैर, आप दीजिए अपने प्यारे भाई को इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।